दोस्तों, आज की कहानी है गुरु और शिष्य। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऋषि के आश्रम में बहुत से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक बार एक शिष्य ने उत्सुकतावश अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्साह मानते हैं। इनमें से कौन गलत है और कौन सही? गुरुजी ने बड़े ही धैर्य के साथ उत्तर दिया, बेटे, जिनको गुरुजन नहीं मिले उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिनके गुरु हैं उनके लिए जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं वे जीवन को एक उत्साह की तरह देखते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं हुआ। गुरुजी इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे यकीन है तब आपकी समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी आश्रम में 3 शिष्यों ने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने गुरुजी से पूछा, बताएं उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी तो पहले मंद मंद मुस्कुराए और फिर स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे गुरु दक्षिणा में एक एक थाली सूखी पत्तियां चाहिए। वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। क्योंकि सूखी पत्तियां तो जंगल में बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य जल्दी से समीप के जंगल में पहुंच गए। लेकिन उनका आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां पर एक भी सूखी पत्ती नहीं थी। वे किसान के पास गए और पूछा, इस जंगल की सूखी पत्तियां कहाँ गई? तो किसान ने कहा, सूखी पत्तियां मैं खाद बनाने के लिए घर ले गया। वे याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थाली भरकर सूखी पत्तियां दे दे। तो किसान ने पास में ही बसे गांव की ओर इशारा किया कि हो सकता है उस गांव में आपकी कोई सहायता कर सके। बताई जगह पर पहुंचकर शिष्यों ने पाया कि एक बुढ़िया के आंगन में ढेर सारे पत्ते हैं, लेकिन उसने देने से मना कर दिया कि उसके ईंधन के लिए रखे हैं। लेकिन बुढ़िया ने उन तीनों से कहा, सामने व्यापारी रहता है, वह शायद उनकी मदद कर देगा। व्यापारी के पास जाकर उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियां जमा कर रखी थी। अतः उसने भी सूखी पत्ती देने से मना कर दिया। दिन ढल गया था। तीनों जगह से निराशा हाथ लगने के बाद वे तीनों आश्रम वापस लौट आए। पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों शिष्यों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, चाहे कितनी ही बेकार चीज क्यों न हो। लेकिन बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितना उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रश्न हो जाओ। यही ज्ञान है कि सूखे पत्ते भी बेकार नहीं हुआ करते, बल्कि उनके भी कई उपयोग होते हैं। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके अपने अपने घर की ओर चलने लगे। तभी एक शिष्य, जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं।
आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है कि जब सबसे आसानी से मिलने वाले सूखे पत्ते भी अयोग्य नहीं होते, तो फिर हमें किसी भी वस्तु को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सबका अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत बोलते हैं, हाँ बेटे, मेरे कहने का भी यही मतलब है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आप में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहनशीलता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्साह बन सके। दूसरा, यदि जीवन को एक खेल ही मानकर चला जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विरोध लक्ष्य, स्वस्थ और शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने पुरुषार्थ एवं विचारों को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से समझ चुका था। अंत में ऋषि बोले, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म, इन 3 ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ताकत उसके पुरुषार्थ के मार्ग की सभी बाधाओं को हर लेती है और उसको महान पुरुष का दर्जा दिलाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में कमेंट भी जरूर करें ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होता रहूं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।